हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आज मैंने सुबह की ब्लॉग नहीं बनाई थी और मैं अब जा रही थी स्कूल में। तो मुझे अच्छा लगा ये नज़ारा देखकर, तो मैंने ब्लॉग बनानी शुरू कर दी थी। और ये देखो, सुबह के बजे थे 7 बजे मैं स्कूल में पहुंच जाती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी 8 बजे बेल लग जाती है। हमें छोड़ने के बाद गाड़ी दूसरे रूट के लिए चली जाती है। तो सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अब मैं पहुंच जाऊंगी स्कूल में, और मैंने थोड़ा सा स्कूल का भी नज़ारा लिया। ये बच्चे उतर रहे हैं, ये मेरी क्लास की लड़की हैं। और स्कूल के बाद मैं आ गई थी घर पर मैंने कर रखा था मैंने फास्ट, और घर पर आकर मैंने बनाया केले का जूस। अभी ये केले का जूस मैंने दूध डाल दी, केले डाल दिए, और ये जूस मिक्सी जार मैंने मिक्सी में लगा लिए। थोड़ी सी डाल दी मैंने चीनी। मैंने अपने अपने लिए बनाया है, क्योंकि बच्चों को केले का जूस पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने केले का जूस पी लिया था। और फिर सो गई थी। शाम को बना रही हूँ मैं चाय के लिए चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डब्बे में से चीनी डाल ली है। और चीनी अब मैं इसमें चीनी को ऐड कर दूँगी। जब तक चाय बनती है मैं सारे घर को ठीक कर देती हूँ, और जो दिन में बर्तन वगैरह मंजे हुए होते हैं उनको भी अलमारी में लगा देती हूँ। ये आपको साइड में अलमारी दिखाई दे रही होगी, ये मेरी दीदी ने बनाई थी। और जिस दिन हमारी 2-3 दिनों की छुट्टियाँ थी तब बनाई थी ये, क्योंकि ये हमारी स्लिप है वो थोड़ी छोटी छोटी है, इसलिए वो ऐसे थोड़े से जुगाड़ पानी करती रहती है। मैंने चाय चढ़ा दी थी, और अब मैं पहले सारे बर्तन रख दिए हैं। मैंने दूध डाल दिया है इसके अंदर। बच्चे भी आ गए थे बीच में, और वो भी बोल रहे थे हमें भी चाय चाहिए। मम्मी जी भजन थे, नवरात्रे चल रहे हैं, तो कभी किसी के घर पर भजन है। रात को हमने भी करवाए थे, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि बाहर की औरतें आई हुई थी। वो देखती तो फिर कुछ बोलती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई है। मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, अब मैं इनको सबको दे दूँगी। चाय बनाने के बाद मैं गई हूँ भैंसों की तरफ। सानी दीदी करके जा चुकी थी। मुझे जाना था खेत में, मुझे क्या दीदी और हम सबको ही जाना था, क्योंकि खेत का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बाकी बचा हुआ है। अंदर आकर देखा तो दीदी ने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। अब ये लास्ट में कूड़ा डाल रही थी, इतनी दीदी ने झाड़ू लगाई। मैंने कहा बर्तनों को मैं साफ़ कर ले। इतने मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। दीदी अब हमें खेत में जाना है। दीदी खेत के लिए तैयारी कर रही है, कभी बोतल वगैरह भर रही है, कपड़े वगैरह लेकर आई थी बाहर से। तो मेरे हस्बैंड है वो ट्रैक्टर जोड़ने के लिए, डंपर जोड़ने के लिए गए हैं, ट्रैक्टर लेकर गए हैं। और हमारे एक भाई साहब है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो भी हमारे साथ खेत में आज पूड़ी बनवाने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, हम रेडी होकर आ चुके हैं खेत के लिए। ये खेत हमारा थोड़ी सी आगे है, ये गली है। ये इधर गली में ट्रैक्टर को रोक रखा है, क्योंकि इधर छोटे छोटे कुत्ती के पिल्ले थे, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने रोक के रखा हुआ था। आगे खेत है, और हम खेत में पहुंचने के बाद ये कैमरा मैंने थोड़ा सा छुपा के बना रखा है, क्योंकि सामने हमारे भाई साहब बैठे हुए थे। ये दीदी पहुंच गई है खेत के अंदर। खेत का काम तो वैसे दोस्तों बहुत मुश्किल का काम है। घर का काम करने के बाद खेत में जाने का मन नहीं होता, और खेत में चले जाते हैं तब घर का काम करने का मन नहीं होता। फिर भी दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि हम गांव में हैं, और गांव में सभी औरतें इसी तरह से काम करती है उधर।
तो ये हमारे भाई साहब और हमारी दीदी भी हमारे साथ खेत में आई हुई। खेत में आने के बाद मैंने बनाई थी रोटियां। रोटी बनाने से पहले मैं थोड़ा सा भैंसों का काम भी करके आई थी। ये मेरी बेटी है जो छुप कर वीडियो में आने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने तो देख लिया था, फिर मैंने भी इसको रोका ही नहीं। ये दीदी ने इधर सब्जी बना दी थी। बच्चों का था आज भिंडी की सब्जी खाने का मन, तो उन्होंने भिंडी की सब्जी बनाई है और मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी और दीदी इतने इनको सर्व कर देंगी। दोस्तों, खेत में आने के बाद इतना टाइम रहता भी नहीं है कि सब कहीं कैमरा लगा लगा के मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने आज किचन में ही लगा लिया है कैमरा और थोड़ी सी देर के लिए मैं आंगन में भी इस कैमरे को रख दूंगी। तो दोस्तों, सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आधी रोटियां मैंने बना ली है, आधी अभी बनाकर रेडी कर देंगे। वैसे शाम को जब दो बहनें होती है तो वैसे भी जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाता है। और दीदी है वो हमारी बहुत काम करती है। मैं इतने एक काम करती हूँ, इतने वो दो कामों को ख़त्म कर देती है। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती काम की, क्योंकि मुझे पता है वो अपने आप ही जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगी सारे काम को। इतने मैं खाना बनाती हूँ, सबको खाना खिला देती है, बच्चों को खिला देती है, क्योंकि बच्चे खुद से तो ले नहीं सकते, छोटे हैं, तो इसलिए बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो सबको गाल के देती है। फिर मैं और मेरी बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये अंदर मम्मी जी को देने के लिए जा रही है। मम्मी जी, हमारे पूरी फैमिली एक नाटक है जिसको देखती है, सीरियल आता है, तो मेरे हस्बैंड भी, जिया जी भी और हम दोनों बहनों का काम ख़त्म हो जाता है तो हम भी देख लेते हैं कभी कभी बैठ के, ऐसी बात नहीं है। और बच्चे अपने कार्टून देखते हैं अलग रूम में से। ये छोटा बेटा आया है इस रूम में, वो अपना अलग टीवी चला के और कार्टून को देखते रहते हैं, क्योंकि बच्चे तो भाई अपनी मुताबिक देखते हैं और फिर वो जब देखने लग जाते हैं तो वो हमें भी नहीं देखने देते, क्योंकि उन्हें तो कार्टून देखना है। इसलिए उनके लिए एक स्पेशल अलग से टीवी ही छोड़ रखा है हमने कि इधर तुम देख सकते हो और हम सभी अलग से देखते हैं। वैसे तो दोस्तों, मेरी वीडियो बताना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।